ठीक है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर तुम लोग जानता होगा क्या? तुम लोग के हिसाब से क्या है, बोलो। अच्छा, अभी तुम बोली नंबर एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, है ना। बट जैसे 5 लिए है ना, तो 1 से डिविजिबल भी है, 5 से भी डिविजिबल है, और -5 से भी डिविजिबल है ना। तो 5 प्राइम नहीं है क्या? हाँ, तो इसी को तो ठीक करना है ना। आया ना बात समझ में? तीन डिवाइजर हो गया ना 5 का, 1, 5 एंड -5। तो तेरा हिसाब से अभी प्राइम नहीं हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा समझने का, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उस तरह का होता है। पी प्राइम है तो इसका डिवाइजर क्या क्या होगा वो देख लो। ±p ±1, बीच वाला किसी से भाग नहीं जाएगा। 4 डिवाइजर होगा एक्चुअली, है ना। उसको डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन क्या है? देखो, प्राइम नेगेटिव नंबर को प्राइम नहीं बोलता है ना। नेगेटिव इंटीजर को प्राइम नहीं काउंट करता है ना। सुन रहा है ना हमको? हाँ, नेगेटिव वाला को नहीं बोलता है, वो भी ध्यान देना है। 5 प्राइम है, ओके, बट -5 इज नॉट प्राइम, है ना। लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ वो भी हम देखे हैं, वो बीटीसी वगैरह का किताब में हम लोग के टाइम में जो पढ़ते थे लिखा हुआ था कि अगर पी प्राइम है तो -p भी प्राइम है ना। एक्चुअल बुक टू बुक डेफिनेशन भी वेरी करता है, तो तुम किस किताब को पकड़ के चल रहे हो, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है। प्राइम क्या है यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन। पी पहले तो इंटीजर होगा। पी क्या होगा? इंटीजर होगा, पहला बात। p greater than 1 is prime if it's only positive divisors are 1 and p। ठीक है, अब समझ में आया। एक से बड़ा इंटीजर होगा और जो एक और p ही उसका पॉजिटिव डिवाइजर होगा, तीसरा कोई नहीं होगा, है ना। तो p को प्राइम बोलेंगे। n अगर इंटीजर है, n इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है, ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। अगर n प्राइम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, 18। देखो, एक चीज और है, अगर n कंपोजिट है लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। n इज कंपोजिट देन कोई एक डिवाइजर मिलेगा 1 और p के अलावा जो n को डिवाइड करेगा, यही ना है। कोई एक पॉजिटिव डिवाइजर मिल जाएगा 1 और p के अलावा जो उसको डिवाइड करेगा, वेयर 1 लेस देन d लेस देन p। n यहाँ n है, p नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अब छोटा छोटा एक आध थ्योरम है। हम लोग का मेन टारगेट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हायर अरिथमेटिक, जो हम लोग का लास्ट बड़ा थ्योरम जो पढ़ना है सिलेबस में,
और कुछ सवाल ऑलमोस्ट ख़त्म ही है ना। वो थ्योरम के बाद कुछ ऐसा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत बचेगा तो तुम लोग अपने भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी भी करना। एक छोटा सा थ्योरम है, ये पेज प्राइम अगर पी प्राइम है और पी डिवाइड्स ए इंटू बी, पी ए इंटू बी को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। तो प्राइम है तो उसको कोई डिवाइड नहीं करेगा वन और पी के अलावा, लेकिन कोई ए इंटू बी को गुना कर रहा तो या तो ए को करेगा या तो बी को करेगा या दोनों को भी कर सकता है, ठीक है। ए भी तो एनी इंटीजर है। तो यहाँ यूक्लिड लेमा जो सब पढ़े थे वो सब यूज होगा, ग्रुप साधारण सा है, ऑलमोस्ट 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। हम लोग का जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम तक। देखो अगर इफ P डिवाइड से अगर P ए को विभाजित करेगा तो कुछ प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ हो गया। अगर नहीं डिवाइड करेगा मान लेते हैं तो B को करेगा, है ना, और B है। इफ P डिवाइड से देन वी आर ठीक है, डिवाइड कर दिया तो प्रूफ ही हो गया ना। अगर ये P डज नॉट डिवाइड से अगर नहीं करेगा तब क्या कंडीशन आएगा? जब P A को डिवाइड नहीं करेगा तो GCD ऑफ PA कितना होगा? कोई प्राइम नंबर है मान लो 2 और ये अगर 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका GCD कितना आया? 1 ही ना आएगा, बीच का तो कोई नंबर है नहीं ना। तो PA कितना हो गया? 1 हो गया। आया बात समझ में? PA को डिवाइड नहीं करेगा, P प्राइम है तो उसका कोई डिवाइजर ही नहीं है, मीन्स वहाँ है नहीं तो एक ही आएगा। Therefore P डिवाइड्स A इंटू B, ये तो गिवन है, और GCD ऑफ PA इज 1, तो यूक्लिड लेमा से क्या होगा? P डिवाइड्स B। Therefore Y यूक्लिड्स यूक्लिड लेमा से क्या होगा? P डिवाइड्स B, प्रूफ हो गया। इसी तरह इसका जनरलाइजेशन है, वहाँ पर P डिवाइड्स A1 A2 AN है तो कोई एक को जरूर डिवाइड करेगा, है ना। उसको जनरलाइज करके थ्योरम को लिख रहे, तुम लोग समझ जाएगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। इसी का कोरोलरी P प्राइम है यहाँ, है ना। इफ P डिवाइड्स A1 A2 ऐसे करके जा रहा है, N, ठीक है, इतना का गुना है A1 A2 A3 AN का गुना को P डिवाइड कर रहा है। देन कोई एक को जरूर P डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि P प्राइम है ना, उसका कोई डिवाइजर नहीं है। देन P डिवाइड्स A के और सम के
माने या तो ये 1 या ये 2 ये 3 किसी एक को करेगा, तो इसको जनरल लिख रहा है। के क्या होगा, के क्या होगा 1 के एन, मीन्स या तो ये 1 ये 2 ये के किसी ये एन, इसमें से कोई एक होगा एक के जगह में, है ना। किसी एक को डिवाइड करेगा। ऐसे देखने में साधारण ही है, कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में आ रहा होगा कि थ्योरम क्या बोल रहा है। प्राइम है तो उसका कोई डिवाइजर है ही नहीं है 1 और p के अलावा, तो किसी एक को तो करेगा ना, गुणनफल को कर रहा है। तो अगर p फैक्टर के रूप में किसी में नहीं होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये n में, तो डिवाइड ही नहीं करेगा। तो कम से कम एक तो कहीं एक पर उसका एक फैक्टर होगा p का, है ना। तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कर देंगे, इंडक्शन से ही होगा शायद, है ना। We prove it by method of induction. If n equal to 1 लेंगे, then p divides a1, एक ही लेंगे, है ना। ये 1 सिर्फ लिए तो उसको तो डिवाइड ही करेगा। p डिवाइड से 1, तो कुछ प्रूफ ही करना नहीं है। Therefore the result is obvious. और अगर 2 में लेंगे तो 2 वाला तो अभी प्रूफ ही कर लिए हैं। अभी n इक्वल टू 2 पे अगर इंडेक्स मान लेंगे तो क्या होगा, देन p डिवाइड्स a1 a2, अभी हम लोग प्रूफ किए। तो ये क्या होगा, या तो p डिवाइड्स a1 होगा या तो p डिवाइड्स a2 होगा, प्रीवियस थ्योरम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम मान लेते हैं कि n से कम तक सारा के लिए सही है, और फिर n के लिए दिखा देंगे तो हो जाएगा, है ना। जो सेकेंड वाला जो इंडक्शन थ्योरम जो शुरू भी बता रही थी, हम मान लीजिए कि वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके n-1 तक के लिए स्टेटमेंट सही है, और फिर दिखा देंगे के लिए n के लिए। तो इंडक्शन से क्या होगा, सारा नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ मान लो लेट द रिजल्ट be true for number of factors less than n। ठीक है, मतलब अगर p डिवाइड से 1 a2 a3 to an है, तो किसी भी या तो p डिवाइड से 1 और p डिवाइड से 2 ऐसे करके n-1 तक में किसी एक को डिवाइड करेगा, माने लेस देन n के लिए सही है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, n के लिए प्रूफ करना है। तो इसको आगे का स्टेप हम लोग अब लिखते हैं। और नाउ अगर ऐसा है p डिवाइड्स a1 a2 ऐसे करके हम लोग चले गए हैं कहाँ तक, an-1 और an तक। इसी को देखो अब थोड़ा सा सरिया कर लिखो, p एक देखो अब इसको जब गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, एक नंबर होगा। अब 2 वाला तो हम लोग के लिए सही है ही है, तो या तो p डिवाइड्स दिस
या पी डिवाइड ए, तो इससे क्या होगा, या तो पी डिवाइड्स A1 A2 n-1 और P डिवाइड्स A। और यहाँ तक तो सही है ही है, अभी हम लोग मान लिए हैं ना, यहाँ फैक्टर्स लेस देन n के लिए सही है ना। तो ये क्या हो गया, आइदर P डिवाइड्स A1 और P डिवाइड्स A2 और ऐसे कर करके P डिवाइड्स an-1 है ना, कहीं ना कहीं किसी को डिवाइड करेगा। इसके लिए ट्रू था ना, तो इंडक्शन से क्या हो गया, सभी n नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट में लिखो तो बाबू ऐसे लिखना होगा, P डिवाइड्स AR और या एक कर दो AR और सम R, किसी के लिए भी सही हो गया, तो ये सही हो गया। Therefore by mathematical induction theorem is proved। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, साधारण सा था। चलो एक और कोरोलरी है, इसको भी देख लो, कहीं यूज करना पड़ जाएगा। साधारण सा है, आगे वाला रिजल्ट से ही, अगर if P डिवाइड्स Q1 Q2 ऐसे करके Qn है ना, where P Q1 Q2 एक Qn आर ऑल प्राइम्स, सारा प्राइम है अभी, है ना। देन अगर देखो डिवाइड कर रहा है और सब प्राइम है तो उसका पॉजिटिव इंटीजर 1 और P है या Q है, जो भी है उतना ही है ना, इटसेल्फ और 1। तो क्या होगा, देन क्या होगा, P इक्वल टू क्यू के होगा, कोई के लिए और सम के, और सम के, इसमें कोई डाउट नहीं। यही थ्योरम ऊपर वाला थ्योरम को बता रहा है ना, सिर्फ A1 A2 की जगह क्या हो गया, प्राइम हो गया है। उसी से भी प्रूव कर सकता है, क्योंकि प्राइम है तो किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो उसी से होगा, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रूफ में लिख दे रहे हैं, है ना। ऊपर वाला थ्योरम का रेफरेंस लेगा, एज प्रूफ्ड अबव। बना लेगा प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्राइम है, किसी एक को करेगा ही, Q1 Q2 किसी एक को करेगा, बट प्राइम है तो डिवाइजर तो है नहीं, तो उसी को कर देगा, है ना। या तो Q1 को करे, क्या निकल जाएगा ऊपर वाला थ्योरम से, P डिवाइड्स QK, है ना। K आ गया 1 K N तक। अब दोनों प्राइम है, P भी क्या है, प्राइम है, QK भी प्राइम है।
इसका डिवाइजर है 1p, इसका डिवाइजर है 1q के। अब तो p बराबर q के तो होना ही पड़ेगा ना, p डिवाइड्स p बराबर q के नहीं होगा तो डिवाइड कहाँ से करेगा, है ना, क्योंकि सिंगल प्राइम है। ठीक है, देखो अब स्टेटमेंट लिख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम का, लेकिन उसको आज प्रूफ नहीं करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कल, जिस दिन भी नेक्स्ट क्लास होगा उसको प्रूफ करेंगे। चूँकि लंबा है ना तो आधा घंटा का लगेगा, तो एक वीडियो में वो अच्छा से सेट होगा। बस स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, प्रूफ किसी और दिन करेंगे, पूरा एक क्लास उसी को करेंगे, है ना, लंबा थ्योरम है। इसका नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक बड़ा होना चाहिए था। यह इसका दूसरा नाम क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना। यूएफडी रिंग उंग में नहीं पढ़ता है तो हम लोग यूएफडी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो अगर आर रिंग, अगर आर का बात करो तो वही थ्योरम है ये। ठीक है, जेड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ा हुआ ना, यूएफडी रिंग उंग में पढ़ता है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन जेड होगा कि एस होगा, फैक्टर एफएसीटी फैक्टराइजेशन थ्योरम। यहाँ जेड होगा कि एस होगा, देख लेना, फैक्टराइजेशन जेड ही होना चाहिए। चलो स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, हो सके स्टेटमेंट भी आ जाए कि स्टैटिक यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हायर अरिथमेटिक। देखो यहाँ क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n मीन्स n ग्रेटर देन 1, माने 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5, है ना, कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं दिस representation is unique apart from the order in which the factors occurs। आया बात समझ में क्या बोल रहा है? माने कोई भी इंटीजर जो एक से बड़ा है, जैसे 10 लिए, ये n है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 10 इक्वल टू हम लोग 2 × 5, और एक ही तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सके, 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, और एक ही तरह से लिख सकते हैं। बोल रहा है कि फैक्टर को अगर एक ऑर्डर में लें हम लोग, जैसे मान लो ले लिए कि पहले छोटा वाला प्राइम लेंगे,
उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा उससे बड़ा, ऐसे करके मान लो ले लिए, एक ऑर्डर में ले लिए। जैसे ऐसे इसको 5 गुना 2 लिखेंगे और बोलेंगे 2 रिप्रेजेंटेशन है, बोल सकते हैं ना। तो उसको हटाने के लिए यहाँ लास्ट लाइन यूनिक रिप्रेजेंटेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स होकर, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग एक ही ऑर्डर में लेंगे, पहला वाला प्राइम जो लेंगे, नेक्स्ट वाला उससे बड़ा होगा, नेक्स्ट वाला उससे बड़ा, ऐसा एक ऑर्डर बना लेंगे। या सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरह से जब फैक्टर में लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो यही थ्योरम का नाम है, या तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलो, या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हायर अरिथमेटिक। और एक चीज़ है कि n ग्रेटर देन 1 पे है ना। तो यही है। और एक चीज़ और है जो बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड ऑल द प्राइम्स फ्रॉम 1 to 50, ठीक है, और बाय द मेथड ऑफ सिव। पढ़ा होगा तुम लोग 5-6 क्लास में, गैप मेथड, GAP गैप, ठीक है। कैसे निकालता है, 1 से 50 या 1 से 100 तक अगर प्राइम निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, देखो बता रहे हैं जल्दी जल्दी 2-4 मिनट में। तो जहाँ तक निकालना है 50 तक, जैसे प्रोग्रामिंग करेगा ना कि एक से नेक्स्ट लास्ट सेमेस्टर में अगर C पढ़ोगे तो जिस जहाँ तक निकालना है 50 तक, रूट निकाल दिया तो रूट 50 कितना आया, 7 पॉइंट समथिंग आया है ना, 7 तक लगभग आएगा। और 1 से 7 का बीच का सारा प्राइम लिख लो तो कितना हुआ, 2, 3, 5। 1 से 7 का बीच में यही सब प्राइम है। अब तुम ऐसे लिखने चालू करो 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे करके तुम कहाँ तक लिख देगा, ठीक है, 50 तक लिख देगा। अब यहाँ से तुम लोग जैसे 2 हुआ तो 2 को छोड़ देगा। अब इसका जितना मल्टीपल है सबको काट दोगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फिर 3 लिया, 3 को छोड़ो, इसका मल्टीपल 6, 9, 12, 15, 18 कटा हुआ ऐसे। फिर 5 का 5 रहने देगा, 10, 15, 20 ऐसे। तो रेस्ट जो बचेगा ना, जैसे यहाँ बच क्या गया, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या बचा, 11, 13 है ना, 11, 13 के बाद कितना बचा, 17 है ना। तो इस तरह से 50 तक करके निकाल लेगा तो ये सब प्राइम निकल जाएगा कितना। ये सिव मेथड है नंबर ऑफ प्राइम निकालने का, ठीक है। और एक चीज़ देखो, जो इस तरह का प्राइम आएगा ना जिसमें 1 का अंतर होगा, जैसे 2, 1 नहीं 2 का, जैसे 5, 7, 3, 5, 11, 13, 11, 12, 13, सिर्फ 1 का बीच में गैप है ना। तो ऐसा प्राइम को क्या बोलता है, ट्विन प्राइम बोलता है ना। ट्विन माने जुड़ हुआ, ऐसा प्राइम को क्या बोलता है,